के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। जवाब अनार का। सवाल किस जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हुई थी? जवाब मदीना मुनव्वरा। सवाल है क्या बीवी को बहन बोल देने से तलाक हो जाती है? जवाब है अगर गलती से कहा है तो नहीं। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है कयामत के रोज मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पोले सरात पर जाएगा? जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है इमाम बुखारी की वफात कब हुई? जवाब है 262 हिजरी। सवाल है किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरह यासीन। सवाल है सुन्नत मुक़द्दस से क्या मुराद है? जवाब है वो अमल जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया। सवाल है एक रात में 12 बार आजान किस जगह होती है? जवाब है आसमान पर। सवाल है किस फल को खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है? जवाब है केला खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। सवाल है फिरौन के दरबार में सबसे पहले किसने उसकी खुदाई को जुटलाया था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फिरौन की खुदाई को जुटलाया था। सवाल है वो कौन सी चीज है जो शख्स बीवी को न दे तो निकाह बरकरार नहीं रहता? जवाब है नान और नफका। सवाल है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने उसका इनकार किया? जवाब है अबू जहल ने सबसे पहले इनकार किया। सवाल है मुर्गी के अंडे खाने से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है? जवाब है जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी से बचा जा सकते हैं। सवाल है जन्नत में जन्नतियों का सबसे पसंदीदा खाना क्या होगा? जवाब है परिंदों का गोश्त और शहद। सवाल है जिन्नात को आमतौर पर कहां रहना पसंद है? जवाब है वीरान जगहों, गारों और दरख्तों के साए में। सवाल है कुरान मजीद में हुकूकुल इबाद के 100 अहकामात हैं, वो कौन से हैं? जवाब है अदल व इंसाफ करो, झूठ मत बोलो, वायदा पूरा करो, यतीमों का ख्याल रखो, माप तोल में इंसाफ करो, रिश्वत मत लो, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, गीबत मत करो, चुगली मत खाओ, हसद न करो, धोखा न दो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, मेहमान नवाजी करो, मुसाफिरों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, मोहताजों को इज्जत दो, मिस्कीनों को मत झड़को, खैरात दो मगर एहसान न जताओ, अपने मातहतों से नरमी बरतो, कत्ल नाहक न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ, माफ करने की आदत अपनाओ, बदगुमानी से बचो, लोगों के राज न तलाश करो, लोगों के बुरे अलकाब न रखो, गुस्सा जब्त करो, लोगों पर जुल्म न करो, भीख मांगने वाले को मत झड़काओ, बदजुबानी से परहेज करो, जिना के करीब न जाओ, वालिदैन पर उफ भी न कहो, रास्ते में रुकावट न डालो, धोखाधड़ी न करो, लोगों पर इल्जाम न लगाओ, बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, मुलाजिमीन को वक़्त पर मजदूरी दो, अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करो, सच्चाई का साथ दो, नरमी इख्तियार करो, दूसरों पर तंज न करो, बेहयाई से बचो, दुश्मनी में इंसाफ न छोड़ो, सूद न खाओ, कर्ज लो तो वापस करो, मोहताज को कर्ज दो तो मोहलत दो,
लोगों को धोखा मत दो, गवाही छुपाओ मत, आजिज़ी इख्तियार करो। रास्ते के हुकूक का ख्याल रखो, भलाई के कामों में तावन करो, बुराई से रोको। हुस्न इखलाक अपनाओ, सलाम को आम करो, गरीबों के हुकूक अदा करो। सुलह को तरजीह दो, लोगों के जज्बात का एहतराम करो, यतीम का माल नाहक न खाओ। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को नसीहत करो मगर नरमी के साथ, हसद और बुग़्ज़ न रखो। गुस्सा न करो बल्कि सब्र करो, दूसरों के ऐब तलाश मत करो, चीजें ज़ाया मत करो, फजूल खर्ची से बचो। दूसरों को माफ करो, दूसरों पर बोझ मत बनो, अपने भाई को कमतर न समझो। यतीमों को इज्जत दो, लोगों की बात तहम्मुल से सुनो, गरीबों का ख्याल रखो। नेकी आम करो, बदी को रोको, लोगों के लिए रहमत बनो, जहमत न बनो, हकदार को उसका हक दो। वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ, मुसाफिरों का ख्याल रखो, सदका खुफिया दो तो बेहतर है। लोगों को बोझ मत डालो, मोहताजों को उनके हक से महरूम न करो, लोगों पर एहसान करो। नेकी में सबकत लो, लोगों के हुकूक पूरा अदा करो, किसी के हक में कमी न करो, धोखा देने वालों के साथ मत मिलो। लोगों को बेजा खौफ में मुब्तला न करो, नेकी और तकवा में तावन करो, लोगों के साथ हुस्न ज़न रखो। वालिदैन की विरासत में से बहन भाइयों का हिस्सा दो, अपने भाइयों के साथ अच्छा सुलूक करो, यतीमों को निकाह में मत रोको। खुशखबरी देने वाले बनो, नफरत फैलाने वाले नहीं, अपने औलाद को कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। अपने गुलामों और मुलाजमीन के साथ अच्छा सुलूक करो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो तो उसका हक दिलवाओ। सूद से बचो, ये जुल्म और इस्तिताल है। तिजारत में धोखा मत दो, अगर कोई दुश्मन भी है तो उसके साथ इंसाफ करो। अपनी जात से दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, लोगों के बारे में बगैर तहकीक के फैसला मत करो। लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक दीन की तरफ बुलाओ, जबरदस्ती न करो, भलाई का बदला भलाई से दो। लोगों के साथ रहमत और मोहब्बत का सलूक करो, हर मामले में तकवा और खुदा खौफी इख्तियार करो। दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। सवाल है वो कौन सी चीज है जो माँ के कदमों के नीचे है? जवाब है जन्नत। सवाल है क्या मगरिब के बाद नाखून काटना नहुसत लाता है? जवाब है नहीं, इस्लाम में किसी भी वक्त नाखून काटने की कोई मुमानियत नहीं, यह महज एक गलत फहमी है। सवाल है कुरान में सबसे पहले नाजिल होने वाली वही कौन सी थी? जवाब है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। सवाल रमजानुल मुबारक में हर फर्ज का सवाब कितने गुना बढ़ा दिया जाता है? जवाब है 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सवाल है सबसे पहले किस नबी ने रोजा रखा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो अपना घर नहीं बनाता? जवाब है कौवा। सवाल है वो कौन सा शहर है जिसे अंबिया का शहर कहा जाता है? जवाब है बैतुल मुकद्दस। सवाल है रोजे की हालत में झूठ बोलने और गीबत करने का क्या नुकसान है? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और धोखा देना न छोड़े, अल्लाह को उसके खाने पीने के छोड़ने की कोई हाजत नहीं। सवाल असर के वक्त झाड़ू देने से मुसीबत आती है, क्या यह सच है? जवाब है नहीं, ये महज एक तोहम परस्ती है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। सवाल है वो कौन सी चीज है जो कब्र में मोमिन के साथ जाएगी? जवाब है उसके नेक आमाल। सवाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के रोजे कितने साल बाद फर्ज होने की खबर दी? जवाब है हिजरत के दूसरे साल।
सवाल है, सबसे पहले कुरान को किताबी शक्ल में किसने जमा किया? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसकी आजान अल्लाह ताला खुद देते हैं? जवाब है, ये सवाल अक्सर लोगों में बहस का बायस बनता है। बाज लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जिसकी आजान अल्लाह ताला खुद देता है, लेकिन इसकी वजाहत जरूरी है। असल में एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्श दूं। ये हदीस तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की तरफ इशारा करती है, लेकिन इसमें आजान का जिक्र नहीं। आजान का मतलब आम तौर पर वो मखसूस ऐलान होता है जो नमाज के लिए दिया जाता है और वो फरिश्ते या इंसान देते हैं। सवाल है, क्या सूरह इखलास पढ़ना जन्नत में जाने की जमानत है? जवाब है, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास कसरत से पढ़े अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सवाल है, क्या इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा कयामत के दिन जिंदा नहीं होगा? जवाब है, जी हाँ। कयामत के दिन इंसान का बदन मुकम्मल तौर पर जिंदा होगा, सिवाय चमड़े के जो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पर गोश्त हो हड्डियां आएंगी। सवाल है, क्या सूरह मुल्क की तिलावत रात को इंसान के लिए कब्र के अजाब से बचा सकती है? जवाब है, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क की तिलावत इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है। सवाल है, क्या औरतों का अल्लाह के जिक्र के बगैर घर में रहना गुनाह है? जवाब है, नहीं, लेकिन हर मुसलमान को अल्लाह का जिक्र करने की तरगीब दी गई है। ख्वातीन को भी जिक्र करने और इबादत में वक्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल है, क्या किचन में खाने पकाने के दौरान नमाज पढ़ना जायज है? जवाब है, जी हाँ। अगर कोई शख्स घर के काम कर रहा हो तो भी नमाज अदा करना जरूरी है। खाना पकाने के दौरान नमाज नहीं रोकी जा सकती अगर वक्त निकलने का खतरा हो। सवाल है, क्या मुसलमान किसी भी हालत में शराब पी सकता है? जवाब है, नहीं। इस्लाम में शराब को कतई तौर पर हराम करार दिया गया है। किसी भी हालत में शराब पीना जायज नहीं। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिससे इंसान का रिज़्क बढ़ता है? जवाब है, सदका देना और वालिदैन की खिदमत। सवाल है, अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा महबूब अमाल कौन से हैं? जवाब है, वक़्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। सवाल है, बेवजू खाने से क्या नुकसान होता है? जवाब है, बरकत खत्म हो जाती है। सवाल है, बीवी पर सबसे ज्यादा हक किसका है? जवाब है, उसके शोहर का। सवाल है, तहज्जुद की नमाज का क्या फायदा है? जवाब है, अल्लाह ताला के करीब होना और गुनाहों की माफी। सवाल है, 3 ऐसे आमाल जिनका अजर हमेशा जारी रहता है। जवाब है, सदका जारिया, इल्म की तालीम और नेक औलाद। सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? जवाब है, वो शख्स जो मुनाफिकत करे और लोगों को धोखा दे। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा किस चीज का बना हुआ था? जवाब है, लकड़ी। सवाल है, खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब है, बिलिया बिन मुल्कान। सवाल है, ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की क्या निशानी है? जवाब है, ख्वाब में जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया के मुताबिक हो। सवाल है, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब है, मस्जिद कुबा। सवाल है, दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसने किया? जवाब है, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया।
सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब है, नमाज का ख्याल रखो और गुलामों के हक अदा करो। सवाल है, रोजे के कितने दर्जात हैं? जवाब है, 3 दर्जात, आम रोजा, खास रोजा और खासुल खास रोजा। सवाल है, सबसे पहला कलमा किस नबी ने पढ़ा? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, मौत के वक्त 5 फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? जवाब है, पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब रूह हल्क में पहुंच चुकी होती है और कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर जिस्म कहाँ गया? आज तू कमजोर क्यों है? दूसरा फरिश्ता पूछता है, तेरी खूबसूरत जुबान कहाँ गई? आज तो खामोश क्यों है? तीसरा फरिश्ता सवाल करता है, तेरे दोस्त और रिश्तेदार कहाँ हैं? आज वो तुझे तन्हा क्यों छोड़ गए हैं? चौथा फरिश्ता कहता है, ऐ इब्ने आदम, दुनिया में जो माल और दौलत तूने जमा किया था वो कहाँ है? आज वो तेरे किसी काम के नहीं आ रहा। पांचवा फरिश्ता ऐलान करता है, ऐ इब्ने आदम, तूने अपनी जिंदगी में जो आमाल किए, आज उनका हिसाब देने का वक्त आ गया है।